सोच को बदलें, दुनिया बदल जाएगी। जी हाँ, सोच को बदलें, आपकी दुनिया बदल जाएगी। कोई 100-150 साल पहले की बात है। एक आदमी सुबह सुबह बैठा, बड़े मजे से अपनी कॉफी हाथ में लिए अखबार पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। अचानक वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हुआ, झटका लगा उसको, क्योंकि उसने जो देखा वो उसकी सोच में भी नहीं हो सकता था। उसने देखा कि अखबार के पहले सफे पर, फ्रंट पेज पे उसकी डेथ न्यूज है, उसकी मौत की खबर पेपर में आई है। पहले तो वो उसको समझ में ना आया कि मैं यहां हूं या वहां हूं, दूसरी दुनिया में हूं। लेकिन फौरन उसको ये तो समझ में आ गया कि न्यूज़पेपर वालों ने बाय मिस्टेक, गलती से ये खबर जो है ना शायद कर दी है, क्योंकि मैं तो अभी जिंदा हूं। लेकिन दूसरा झटका उसका एक और लगा। वो झटका ये था कि जो ताजियती मैसेजेस, ताजियती पैगामात जो उसको मिले, जो पेपर में लिखे हुए थे, उसमें जो लिखा था उसको देख के उसको बहुत ज्यादा सदमा हुआ, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था डायनामाइट किंग डाइस, डायनामाइट का बादशाह उसकी मौत हो गई। अच्छा, अब एक और मैसेज जो था, एक ताजियती मैसेज एक और था जिसने उसको बहुत ज्यादा गमगीन कर दिया। उसमें यह लिखा हुआ था मर्चेंट ऑफ डेथ, यानी मौत का सौदागर। मर्चेंट ऑफ डेथ डाइज, मौत के सौदागर का इंतकाल हो गया, मौत का सौदागर, ठीक है, उसकी मौत हो गई। वो आदमी जो था वो कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, वो इन्वेंटर था, वो मुजिद था, उसने ही डायनामाइट इजाद किया हुआ था। लेकिन लोगों की फलाह बहबूद, यानी कि जंगों में काम आने के लिए, ना किसी मतलब गलत मकसद के लिए। लेकिन वो ये सोच में पड़ गया वो आदमी कि क्या ये मेरा इंट्रोडक्शन है? क्या जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा लोग मुझे इस चीज से याद रखेंगे? क्योंकि उसको हर्ट जिस चीज ने किया वो ये थी मर्चेंट ऑफ डेथ, मौत का सौदागर। उसने कहा डायनामाइट मैंने इजाद किया जंगों में काम आने के लिए, ठीक है, लड़ाइयां लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ एक केमिकल एक्सप्लोसिव है, कहीं पे भी काम आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्या मुझे इस नाम से, आई डोंट वांट टू बी रिमेंबर्ड इन दिस वे। उसने कहा मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इस तरीके से याद रखें। वो घंटों बैठा रहा, सोचता रहा। उसने अपनी सोच बदल ली। जैसे मैंने भी आपको शुरू में कहा ना, सोच को बदलें, दुनिया बदल जाएगी। उसने अपनी सोच को बदल लिया। उसने कहा नहीं, ये मेरा इंट्रोडक्शन नहीं है, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इस तरीके से याद रखें। उस दिन से उसने लोगों की फलाह बहबूद पे काम करना शुरू कर दिया, उसने साइंस पे काम किया, उसने लिटरेचर में काम किया, उसने लोगों के लिए बहुत से काम किए। उसने सबसे बड़ा जो काम किया, उसने अमन पे काम किया, पीस पे काम किया। उसने कहा नहीं, मैंने बेशक मैं इन्वेंटर हूं, मैं डायनामाइट का इन्वेंटर हूं, किंग हूं, लेकिन मेरा ये इंट्रोडक्शन नहीं है मेरा मरने के बाद। एक गलती से जो खबर अखबार में शाया हुई, उसने उसको दिल पे ले लिया, उसने उसकी जिंदगी ही बदल डाली। उसके बाद उसका हर कदम, हर लम्हा, हर वक्त जो है उसने अपनी सोच को बदला। उसने कहा नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन चेंज कर दूंगा, और उसने अपना इंट्रोडक्शन चेंज कर दिया। देखिए कि कोई आपको किस तरह याद रखना चाहता है, एक अच्छे बाप के तौर पे, हामद के तौर पे, बेटे के तौर पे, एक एम्प्लॉय के तौर पे, या एक अच्छे बिजनेसमैन के तौर पे। और अगर आप समझते हैं कि इन पे काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है, तो कोई साइड बाय साइड कोई ऐसा काम जरूर करें जिस तरह जो है इन्वेंटर ने किया, डायनामाइट का जो इन्वेंटर था उसने किया। अब मैं आपको बताता हूं वो डायनामाइट का इन्वेंटर जो है वो कौन था। वो और कोई नहीं था, उसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, जिसके नोबेल प्राइजेस आज दुनिया भर में जो है जाने जाते हैं। सालों से लोग वो नोबेल प्राइजेस ले रहे हैं, और आगे रहती दुनिया तक वो नोबेल प्राइजेस दिए जाएंगे। देखें, उसने इतना काम किया, उसने एक चीज को अपना मकसद बना लिया। उसने कहा जो चीज मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहिए, उसके लिए मुझे उसको सबसे ही ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। ये नहीं होता है कि जो चीज आपको सबसे ज्यादा चाहिए उसको आप थोड़ा सा टाइम दें। जो चीज आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहिए उसको आपको सबसे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। यही मकसद होता है किसी भी एक कामयाब आदमी की सक्सेस का, कामयाबी का। देखिए, उसने उसके ऊपर पूरा काम किया और अपना इंट्रोडक्शन चेंज कर दिया। आज उसके मरने के बाद भी लोग उसको नोबेल प्राइज के तौर पे ही जानते हैं। उसकी पुरानी वो जो इन्वेंटर था इसका डायनामाइट का, उसके नाम से उसको बहुत रेयर लोग हैं, बहुत ही थोड़े लोग होंगे जो उसको शायद ये कहानी सुनाते हुए, स्टोरी सुनाते हुए आपको भी शायद आज ही पता चला हो कि वो किस नाम से जाना जाता था। ये उसका इंट्रोडक्शन पुराना था, उसने अपना इंट्रोडक्शन बदल डाला। आप चाहें आप भी काम कर सकते हैं। देखें, अब एक चीज ये है कि डायनासोर का नाम किसने नहीं सुना?
हमने बहुत सी फिल्मों में उसको देखा, बहुत सी स्टोरी बुक्स के अंदर डायनासोर का जिक्र है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, डायनासोर का इंट्रोडक्शन क्या है? डायनासोर का इंट्रोडक्शन उसकी हड्डियां हैं। सिर्फ हम उसको सिर्फ उसकी हड्डियों से जानते हैं। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अगर कोई ऐसा काम नहीं किया तो लोग हमें सिर्फ हमारी हड्डियों से ही जानेंगे। हड्डियों से कौन जाना जाए? कौन चाहेगा कि उसको हड्डियों से जो है ना पहचाना जाए? इसलिए मैंने आपको इस डायनासोर की एग्जांपल दी कि उसको सिर्फ उसकी हड्डियों से जाना जाता है। आप अपना इंट्रोडक्शन चेंज करें। देखिए, मैं आपको बताता हूं मैं क्या चाहता हूं। मेरे नजदीक जो है ना, द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज नॉट द मनी। देखिए, जितने भी बड़े लोग गुजरे हैं दुनिया में और अभी भी जो हैं, उन्होंने अपनी सोच ही बदली और उनकी दुनिया बदल गई। मैं आज आपको बताता हूं, फॉर मी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज नॉट मनी। इंस्पायरिंग पीपल, इंस्पायरिंग यू इज डेफिनेशन ऑफ माई सक्सेस, एंड दिस इज द वे आई वॉन्ट टू बी रिमेंबर्ड। मेरे नजदीक पैसा कुछ नहीं है। पैसा एक सिर्फ मेरी जरूरत है, मेरी कामयाबी नहीं है, मेरी जरूरत है। ठीक है, आप लोगों को इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, हौसला अफजाई करना और एनर्जी देना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। ये मेरी जिंदगी का मकसद है और इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे याद रखें, अब भी और बाद में भी। आप देख लीजिए आप किस तरीके से याद रखा जाना चाहते हैं इस जिंदगी में, ताकि लोग आपको बाद में उसी तरीके से याद रखें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।